हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संगठन की जो चर्चा शुरू हुई है, इससे नाटो से लेकर अमेरिका तक किस तरह से टेंशन में आ गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संवाद संगठन फिर से शुरू हो जाता है, तो क्या अमेरिका और नाटो देशों को वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा है? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस और चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और भारत का रुख इस बढ़ते हुए हाथ पर क्या है। भारत, चीन, रूस का त्रिकोण टेंशन में नाटो और अमेरिका। आरआईसी के लिए रूस की पहल, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का खतरा। भारत, चीन, रूस के त्रिकोण पर पुतिन का प्रस्ताव आया, चीन राजी हो गया। जयशंकर की बीजिंग यात्रा के बाद चीन, रूस ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। अगर भारत, चीन, रूस का अलायंस होगा तो दुनिया में क्या होगा? भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए जैसे ही रूस की तरफ से प्रस्ताव आया, दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि अगर त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन, रूस त्रिपक्षीय संवाद फिर से एक्टिव होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बंट सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की है। रूस के उप विदेश मंत्री आर्देई रुडेनको ने कहा है कि आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव आता है और चीन तुरंत इस पर हामी भर देता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुला जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। This consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries and in a mutually convenient manner. पूर्वी लद्दाख में भारत, चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई थीं, लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। फिर एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद फिर शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए। भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर अगर आरआईसी को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया है और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत आरआईसी का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए कूटनीतिक तौर पर यह एक बड़ा झटका होगा। आरआईसी में भले ही 3 देश हैं, लेकिन तीनों देश महाशक्तिशाली होने के नाते वो नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं। इसीलिए नाटो और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये संगठन फिर से जीवंत हो, क्योंकि इस कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थितियों और वैश्विक सत्ता संतुलन में बदलाव के बीच तीनों देशों में संवाद फिर से जीवंत हो सकता है और दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बंट सकती है।